जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। दोस्तों, हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में मेले और त्योहार शुरू किए थे और हमने हिंदू धर्म के मेले और त्योहार शुरू किए थे। हिंदू धर्म के मेले और जो त्योहार है वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है और विक्रमी कैलेंडर स्वयं चंद्रमा पर आधारित है। विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक माह में साढ़ा 29 दिन होते हैं और वर्ष में 355 दिन होते हैं, जबकि ईसवी कैलेंडर में कुल 365 दिन होते हैं। इन दोनों में जो 10-10 दिन का डिफरेंस था उसे हम प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर में ले लेते हैं, जिसे हम एक अतिरिक्त माह के रूप में जोड़ लेते हैं, जिसे अधिक मास कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बात की थी कि जो विक्रमी कैलेंडर है इसमें कुल 12 महीने, जिनका नाम था चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवो आषाढ़ कार्तिक मिंगसर पौ माह फागण। दोस्तों, विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत चैत्र माह से होती है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष एकम से होती है और समाप्त चैत्र माह की अमावस्या को होता है। त्योहारों की शुरुआत के बारे में हमने जाना था। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो तीज है ये श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आती है तृतीया को, और जो गणगौर है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया को आती है। हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आज सेकंड क्लास है। जो कोई भी मेरे प्यारे दोस्त कोर्स खरीदना चाहते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट और फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन कोर्स भी शुरू किया गया है अपने ब्रदर्स क्लासेस ऐप पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ब्रदर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर पर है ब्रदर्स क्लासेस ऐप। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अभी ब्रदर्स क्लासेस ऐप पर फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट राजस्थान के तैयार करवाए जाएंगे। मुख्य मुख्य तो वो सब्जेक्ट जो सभी एग्जाम में है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, ऑल जीके। राजस्थान हो चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, जीके के ऑल पार्ट, स्टैटिक जीके भी तैयार करवाया जाएगा, पॉलिटी भी तैयार करवाई जाएगी। तो मेरे जो दोस्त फाउंडेशन कोर्स लेते हैं उन्हें इस फाउंडेशन कोर्स में डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि डेली टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे अभी। फिर बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपको फाउंडेशन कोर्स दिया जा रहा है, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, डेली रहेगी मेरे दोस्तों। और उसी के साथ साथ डेली टेस्ट पेपर रहेगा, जिससे आप डेली टेस्ट पेपर भी फाइट कर पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ब्रदर्स क्लासेस ऐप है जहां आपको दोनों सुविधाएं दी जा रही है, टेस्ट पेपर भी कंटिन्यू साथ में। और मेरे दोस्तों, जो कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, वो हाफ ईयरली भी है, ईयरली भी है, 2 ईयरली भी है और 3 ईयरली भी है। अब इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आपको बार बार एग्जाम टाइम में कोर्स नहीं खरीदना रहेगा। इसमें ऑल मेन मेन सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह रहेगा कि जैसे आप कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हो, सीईटी फाइट कर रहे हो, एलडीसी फाइट कर रहे हो, राजस्थान हाई कोर्ट फाइट कर रहे हो, राजस्थान पुलिस फाइट कर रहे हो, पटवार कर रहे हो, ग्राम सेवक कर रहे हो, एसआई कर रहे हो, ये सभी सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे कौन से नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे रिट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके कुछ अलग सब्जेक्ट है जैसे शिक्षण विधियां है। तो ये इनमें हम साइको है, ये इस फाउंडेशन कोर्स में नहीं रहेंगे। बाकी अदर सब रहेंगे। आरएस प्री तक का लेवल रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक आरएस लेवल फाउंडेशन कोर्स में, और वो भी ईयरली, हाफ ईयरली, 2 ईयरली, 3 ईयरली। इससे अच्छा और क्या चाहिए? और डेली टेस्ट सीरीज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में मेले और त्योहार। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेले और त्योहार। मेले त्योहारों में हमने पढ़ लिया था तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो तीज है वहां से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले तीज से ही त्योहार शुरू करेंगे। और जो तीज है ये श्रावण माह में आती है। कब आती है? श्रावण माह में। श्रावण मास, श्रावण मंथ। देखो दोस्तों, जो तीज है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आती है। कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। ये कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष।
और शुक्ल पक्ष। तीज कौन से पक्ष में आती है दोस्तों? शुक्ल पक्ष में आती है। तीज शुक्ल पक्ष में आएगी, शुक्ल पक्ष। तीज का मतलब माँ पार्वती। वही दो अर्थ निकाले जाते हैं, एक तो तीज यानी तृतीया और एक तीज यानी माँ पार्वती। तो तीज को आएगी ऑन थर्ड डे, या फिर बात करें तो तृतीया। तृतीया को आएगी, तृतीया को क्या आएगी? तीज आएगी। तृतीया पर तीज आएगी। ये जो तीज है ये छोटी तीज है। कौन सी तीज है? छोटी तीज। हम दो तीज बनाते हैं राजस्थान में, एक छोटी तीज एक बड़ी तीज। तो ये जो श्रावण माह में शुक्ल पक्ष में तीज आ रही है, ये कौन सी तीज है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है छोटी तीज। कौन सी तीज है? छोटी तीज। ये छोटी तीज है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहार लेकर आती है। तीज क्या लेकर आती है? त्योहार। तो त्योहार शुरू होते हैं छोटी तीज से। त्योहार प्रारंभ, त्योहार शुरू होते हैं, त्योहार प्रारंभ। बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल। त्योहार प्रारंभ होते हैं बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल। जो तीज है यह जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर के। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जो छोटी तीज है, छोटी तीज ऑफ जयपुर, कहाँ की? जयपुर की। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। जयपुर की फेमस है छोटी तीज। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो तीज है ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का सबसे प्यारा कोई त्योहार है तो वह है तीज। कौन सी? छोटी तीज। जो छोटी तीज है ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ लव। किनके बीच में? बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी के बीच क्या? प्रेम का त्योहार। कौन सा है? छोटी तीज। ये प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। कौन सा त्योहार है? प्रकृति प्रेम का त्योहार। प्रकृति हरी भरी रहती है इस समय, इसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाली तीज। प्रकृति हरी भरी रहती है, प्रकृति प्रेम का त्योहार। प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है, प्रकृति प्रेम का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ लव फॉर नेचर। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, प्रकृति प्रेम का त्योहार। कौन सी तीज? छोटी तीज। जयपुर की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज के साथ ही त्योहार प्रारंभ होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी तीज पर लहरिया वस्त्र पहना जाता है। इस दिन कौन सा वस्त्र पहना जाता है? लहरिया। इस दिन महिलाएं, इस दिन महिलाएं लहरिया वस्त्र पहनती है। ये जो महिलाएं है वो कौन सा वस्त्र पहनती है? लहरिया, लहरिया वस्त्र पहनती है। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे वीमन वेयर लहरिया। लहरिया पहनेंगे, लहरिया गारमेंट।
लहरिया वस्त्र पहनती है, लहरिया गारमेंट। जो नवविवाहिता रहती है ना, वो अपनी पहली तीज पीहर में मनाती है। नवविवाहिता अपनी पहली तीज पीहर में मनाती है। कौन? नवविवाहिता। जो नवविवाहिता है, नवविवाहिता अपनी पहली तीज पीहर में मनाती है। कहाँ मनाती है दोस्तों? पीहर में। जो नवविवाहिता है, ए न्यूली मैरिड वीमन सेलिब्रेट हर फर्स्ट तीज, पहली तीज, हर फर्स्ट तीज एट हर पेरेंटल होम। नवविवाहिता जो है वो अपनी पहली तीज कहाँ मनाती है? पीहर में। एक्चुअली देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो तीज ना, छोटी तीज, ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है तो वो कौन सा है? छोटी तीज, न कि करवा चौथ। करवा चौथ तो पंजाब का है, जब हमने मूवियों में देखा धीरे धीरे हमने इसे अडोप्ट कर लिया। लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो छोटी तीज है वही राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। और प्रकृति हरी भरी रहती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। अभी पिछला रविवार गया था, जिसे छोटी तीज थी, और छोटी तीज की सवारी निकाली गई जयपुर में। जितने भी तमाम अखबार थे उन सभी में मुख्य पृष्ठ पर जयपुर वाली छोटी तीज की सवारी का दृश्य दिखाया गया। त्योहार प्रारंभ हो चुके हैं, तो छोटी तीज के साथ ही त्योहार प्रारंभ होते हैं। जो नवविवाहिता है, जिसकी शादी हुई है, जिसकी ये पहली तीज है, वह नवविवाहिता अपनी पहली तीज अपने पीहर में मनाएगी, सेलिब्रेट करेगी। उसका एक मुख्य कारण यह भी बताया जाता है कि अगर वो पहली तीज पीहर में नहीं बनाएगी और ससुराल बनाएगी तो सास पर भार बढ़ जाएगा। तो सास भी कहती है, नहीं भाई तू अपने एक काम कर, तू अपनी पहली तीज अपने पीहर ही मना ले। कहा जाता है भाई ये बीननी आने वाले समय में धीरे धीरे सांस पर हैवी हो जाएगी, और सांस को ये कभी पसंद नहीं है कि बीननी हैवी हो। वो अलग बात है कि सांस भी कभी बहू थी, लेकिन जैसे सांस बनती है वो पीछे वाली सब बातें भूल जाती है कि कभी मैं भी बहू थी, तो मैं कम से कम वो बातें तो ध्यान रखूं जो मुझे सही नहीं लगती थी। लेकिन सास को लगता है नहीं यार, अगर ये हैवी हो जाएगी तो इससे अच्छा इसे इसके पीयर भेजो। तो नवविवाहिता अपनी पहली तीज कहाँ सेलिब्रेट करती थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो सेलिब्रेट करेगी अपने पीयर में। कहाँ करेगी? अपने पीयर में सेलिब्रेट करती है। अब देखो, जो सेकेंड डे है ना, ये जो सेकेंड डे है, इस सेकेंड डे को हम बोलते हैं द्वितीया। क्या बोलते हैं? द्वितीया। इस द्वितीया पर सिंजार आता है। क्या आता है? सिंजार। ऐसी लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, उनके लिए सिंजारा भेजा जाता है। और इस सिंजारा पर जो वस्त्र पहने जाते हैं वो लड़की के ससुराल पक्ष से आते हैं। ऐसी लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, उनके लिए सिंजार आता है। सिंजारा कब आता है? पहले दिन। सिंजारा पहले दिन आता है ताकि तीज पर वो कपड़े पहन सके जो ससुराल पक्ष वालों की तरफ से भेजे गए हैं। अब नेक्स्ट है ऑन 15th डे, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्णिमा। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णिमा है। तो तीज के 12 दिन बाद 15वें दिन रक्षाबंधन, राखी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है भाई, बहन भाई के राखी बांधेगी, रक्षाबंधन।
बहन भाई के राखी बांधती है, उस दौरान उसे नारियल देती है। क्या देती है? नारियल। नारियल की भी पूजा की जाती है दोस्तों इस दिन। किसकी पूजा की जाती है? नारियल की। तो नारियल पूर्णिमा, इसे हम क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। नारियल की पूजा की जाती है। देखना घर पर जो बुआ जी आते हैं, वो चाचा पापा ताऊ जिस किसी की भी राखी बांधने के बाद पूजा करते हैं, तो हाथ में उन्हें नारियल मिठाई का डब्बा दिया जाता है और फिर वो उनकी पूजा करते हैं। उसके साथ साथ वो नारियल की भी पूजा करते हैं। तो नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार, वही श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करवा रहा था। वही श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करवा रहा था और जिसे शब्द वेदी बाण के दौरान राजा दशरथ के द्वारा तीर मार दिया गया था। श्रवण कुमार जो सरयू नदी के किनारे जल लेने के लिए गया हुआ था, और उस दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, वो जैसे ही सरयू नदी के दौरान नदी में अपना जो पानी वाला बर्तन था वो जैसे अंदर डाला, छपाक की आवाज आई। दूसरे वाले हिस्से पर राजा दशरथ बैठे थे और उन्होंने जैसे तीर चलाई वो श्रवण कुमार को लगे। श्रवण कुमार जैसे दर्द से कह रहा है, राजा दशरथ एकदम से हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कोई जानवर है जिसने मुंह में, सॉरी, जिसने नदी में मुंह दिया है और छपाक आवाज आई, उन्होंने तीर चला दिया। जैसे उन्हें पता चला कि ये तो किसी इंसान की आवाज है, वो उसके पास गए और उससे पूछा, तो उन्होंने बताया श्रवण कुमार ने कि भी मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ के लिए लाया हुआ था और वो थोड़ी दूर पर पानी का इंतजार करे, आप एक काम करो, उनके लिए पानी तो लेकर जाओ। श्रवण कुमार ने यही अपना दम तोड़ दिया। राजा दशरथ जाते हैं, साइलेंटली खड़े रहते। एक अंधे माता पिता जो श्रवण कुमार के थे, वो पानी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अब कहे तो क्या कहे। राजा दशरथ जाकर मौन खड़े रह जाते। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता कहते हैं कि हे राजन, कौन हो आप? राजा बताता है कि मैं राजा दशरथ हूं। तो फिर उन्होंने कहा, हमारा पुत्र कहाँ है श्रवण? तब दशरथ ने कहा कि वो तो मेरे तीर के कारण मारा गया। उस दौरान उन अंधे माता पिता ने कहा था कि हे राजन, आज हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आने वाले समय में तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। भगवान श्री राम के वनवास काट कर आने से पहले ही राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। उसी श्रवण कुमार की हम पूजा करते हैं। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो श्रावण मंथ है, श्रावण मास है, इसमें हमें केवल दो ही तिथि ध्यान रखनी है, तृतीया और पूर्णिमा। तृतीया को छोटी तीज है, त्योहार प्रारंभ होते हैं और जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इस दिन महिलाएं लहरिया वस्त्र पहनती है। कौन सा? लहरिया गारमेंट्स। नव विवाहिता जो न्यूली मैरिड विमन है, वो अपनी पहली तीज अपने पीहर में मनाती है, पेरेंटल होम। ऑन 15 डे पूर्णिमा, रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है। नारियल पूर्णिमा, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अब नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, श्रावण माह के बाद कौन सा आता है? भाद्रपद। कौन सा आता है? भाद्रपद माह। भाद्रपद मास, भाद्रपद मंथ। भाद्रपद मंथ, भाद्रपद मंथ में हम सबसे पहले कृष्ण पक्ष लेंगे। कौन सा लेंगे दोस्तों? कृष्ण पक्ष।
कृष्ण पक्ष, ये कौन सा पक्ष है आपके? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। दोस्तों, जो कृष्ण पक्ष है इसमें सबसे पहले आएगी बड़ी तीज। क्या आएगी? बड़ी तीज। बड़ी तीज कब आएगी? तीसरे दिन, ऑन थर्ड डे, तृतीया। जो तृतीया है, इस तृतीया पर बड़ी तीज आती है। कौन सी तीज आती है दोस्तों? बड़ी तीज। बड़ी तीज, बड़ी तीज। बड़ी तीज को हम क्या कहेंगे? बूढ़ी तीज। क्या कहेंगे दोस्तों? बूढ़ी तीज। ये लो भाई, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। इस दिन सातू बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सातू। तो हम इसे कौन सी तीज कहते हैं? सातुड़ी तीज। कौन सी तीज कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज भी कहते हैं हम। और मौसम जो है वो कजलाया हुआ रहता है। मौसम कैसा रहता है? कजलाया हुआ। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कजली तीज। इसे हम कजली तीज भी कहते हैं। देखो, भाद्रपद माह के तीसरे दिन तीज आई है, जिसे हम कहते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उम्र ज्यादा हो, तो उन्हें हम बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं। उसी आधार पर बड़ी तीज को क्या कहा गया? बूढ़ी तीज। चीनी और घी के सातू बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सातू। इस कारण हम इसे क्या, कौन सी तीज कहते हैं? सातुड़ी तीज और कजली तीज। मौसम कजलाया हुआ रहता है। मौसम कैसा रहता है दोस्तों? कजलाया हुआ। इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। देखो, जो बड़ी तीज है ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। भाई, बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। जो बड़ी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? बूंदी की। बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। बूंदी की बड़ी तीज फेमस है, प्रसिद्ध है। छोटी तीज कहाँ की थी? छोटी तीज थी जयपुर की और बड़ी तीज बूंदी की। बड़ी तीज पर सातू बनाकर खाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सातुड़ी तीज। और मौसम कजलाया हुआ रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। अगर वैसे बात करें छोटी तीज को, तो हरियाली तीज भी कहते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती है। चारों तरफ क्या छाई हुई रहती है? हरियाली। इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? हरियाली तीज। कृष्ण पक्ष ही चल रहा है हमारे। अब नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट है सिक्स्थ डे, जिसे हम कहते हैं छठ। क्या कहते हैं दोस्तों? छठ। ये लो भाई, छठ है। छठा दिन छठ। इस दिन जो कुंवारी लड़कियां हैं, अनमेरिड गर्ल्स है, वो अच्छे पति के लिए व्रत करती है और पूरे दिन खड़ी रहती है। पूरे दिन क्या रहती है मेरे दोस्तों? खड़ी रहती है, उबी रहती है। इसलिए हम इसे कहते हैं ऊब छठ। क्या कहते हैं? ऊब छठ। ये ऊब छठ है। क्या है दोस्तों? ऊब छठ है ये, ऊब छठ। किनके द्वारा मनाई जाएगी? कुंवारी कन्याओं द्वारा। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाई जाती है। भाई, कुंवारी कन्या है, उनके द्वारा मनाई जाती है। कौन सी? ऊप छठ। शाम तक पानी आने जो भी पीना है पी लेती है, फिर शाम बाद में जल भी ग्रहण नहीं करती जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दे दिया जाए। किसे अर्घ नहीं दे दिया जाए? चंद्रमा को। और हम पढ़ रही चंद्रमा कैलेंडर, तो है विक्रमी कैलेंडर। चंद्रमा को देखकर ही अर्घ
देखने के बाद उसे अर्घ देना, फिर खाना खाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड बाय अनमेरिड, बाय अनमेरिड, बाय अनमेरिड गर्ल्स, कुंवारी कन्याओं के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है, एक अच्छा पति मिले, एक अच्छा वर मिले। भाई कोई कमी नहीं रखना है रे, फिर पता चले ऐसा वैसा मिल गया, और फिर लड़कियां कहती है क्यों तो शुक्र है थान में मिल गई, कोई दूसरी मिलती जना ध्यान पड़तो, अरे मिलबा तो द दूसरी है, दूसरी मिलेगी तब भी तो पता चलेगा, नहीं कैसे पता चलेगा भाई आप सही हो या आने वाली सही है। तो भाई अब की बार कोई किसी से नहीं कहे कि ये तो मैं तुम्हें मिल गई, अरे मिल कहाँ गए, ये तो कुछ नसीब हो वो तुम्हें मिल गया, क्यों, क्योंकि तुमने उसके लिए क्या किया है, उपछट का व्रत किया है। तो उपछट का व्रत थोड़ा और अच्छे से कर लेना, कोई अच्छा मिल जाए, ताकि आपको ये बात कहनी नहीं पड़े कि भाई कि ये तो शुक्र है कि तुम्हें मैं मिल गई, नहीं दूसरी मिलती तो पता चलता। भाई व्रत आपने किया, लड़के व्रत कहाँ करते, बहुत कम करते लड़के, लड़कियां व्रत करती है। भाई पति की लंबी आयु हो, बेटे की लंबी आयु हो, अच्छा लड़का मिले, तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है, कौन सा, उपछठ। मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम हल छठ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हल छठ, इसे हम हल छठ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, तो बलराम जयंती मनाई जाती है, इस दिन क्या मनाई जाती है, बलराम जयंती, बलराम जयंती। भाई इस दिन बलराम जयंती है, किनकी एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी किनकी है, एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बलराम, बलराम जयंती मनाई जाती है, भाई बलराम जयंती मनाई जाएगी। तो जो ऊप छठ है, छठ है उसे हम कहते हैं ऊप छठ, कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाई जाती है और एक अच्छे वर की कामना की जाती है। हल छठ बलराम जयंती मनाई जाती है, प्रभु बलराम है, उनका हथियार था तो वो क्या था, हल था। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम जन्माष्टमी बनाएंगे, अष्टमी को क्या मनाएंगे, जन्माष्टमी। अब आएगी अष्टमी, क्या आएगी दोस्तों, अष्टमी। अष्टमी, अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए, अष्टमी को हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। फिर नौ, अब क्या आएगी, नवमी, नवमी, ये लो भाई नवमी, ऑन नाइन्थ डे, ऑन नाइन्थ डे, नौवा दिन, नौवे दिन आती है गोगा नवमी, क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, गोगा नवमी, गोगा नवमी है, गोगा नवमी, गोगा नवमी। दोस्तों गोगा जी का मेला लगेगा नवमी पर, कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो ददरेवा चूरू, एक नौहर हनुमानगढ़, एक तो गोगा मेडी है वहां लगेगा, गोगा मेडी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़, एक ददरेवा लगेगा, ददरेवा कहाँ है, चूरू। तो मेले लगेंगे दो, इस समय दो मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो लगेगा हमारे ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू लगेगा भाई, ददरेवा चूरू में लगेगा एक तो, कहाँ लगेगा, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू। और दूसरा कहाँ लगेगा, शीर्ष मेडी, सॉरी गोगा मेडी हनुमानगढ़, कहाँ लगेगा, गोगा मेडी हनुमानगढ़,
गोगा मेडी हनुमानगढ़ लगेगा। गोगा मेडी हनुमानगढ़, गोगा मेडी हनुमानगढ़। देखो दोस्तों, अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी जो 9वां दिन है उस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। और मेले कहाँ लगते हैं? ददरेवा चूरू और गोगा मेडी हनुमानगढ़। कहाँ लगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? गोगा मेडी हनुमानगढ़। अब नेक्स्ट है, तो अब नेक्स्ट आएगी बारस। क्या आएगी दोस्तों? बारस। बारस को हम कहते हैं बच बारस। क्या कहते हैं? बच बारस। ऑन 12th डे, ऑन 12th डे, जिसे हम बोलते हैं बारस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बारस। बारस, बारस पर बच बारस, बच बारस मनाई जाएगी। क्या मनाई जाएगी? बच बारस, बच बारस। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच बारस है, इस बच बारस पर चाकू का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग नहीं करते? चाकू का। कहा जाता है कि एक सेठ था, नगर सेठ, जिसके नगर में अकाल पड़ा हुआ था और उसने अकाल के दौरान पाठ पूजा करवाई, फिर भी वर्षा नहीं हुई। उसने एक बड़ा तालाब भी खुदवा दिया था कि भाई वर्षा होगी तो पानी इकट्ठा होगा, लेकिन वर्षा तो हुई नहीं, पानी इकट्ठा कहाँ से होगा? उसी दौरान उसने ज्योतिषियों को बुलाया, तो ज्योतिषियों ने कहा कि आपके घर में कोई बड़ा पुत्र हो या बड़ा पोता, उसकी बलि देना है। उसने बोला भाई ठीक है, अगर मेरे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देने से अगर वर्षा हो जाए तो इससे अच्छा क्या है। उसने अपने बड़े पोते की बलि दे दी और वर्षा हो गई, खूब वर्षा हुई, तालाब भर गया। तालाब वाली मिट्टी जिधर गिरवाई हुई थी, थोड़ी देर बाद में उस नगर सेठ का पोता उधर से आया। नगर सेठ खुश हुआ और उसने कहा कि ऊपर वाले ने मेरे द्वारा नगर की भलाई के लिए जो पाप किया गया था उस पाप को माफ कर दिया। मतलब उसने अपने पोते की बलि दी थी और उस बलि के बारे में उसने अपनी बहू को बताया नहीं था, अपने बेटे को भी नहीं बताया, ना बेटे की बहू को बताया। तो उसके नजर में तो एक पाप ही था। वो खुश हुआ और उसने कहा कि घर पर जश्न मनाया जाए, पूरे गांव में जश्न मनाया जाए और जो भी है खाने के लिए उसे बना लिया जाए। घर पर जो नौकर थे उन्होंने बछड़े को काट दिया बनाने के लिए। उन्हें ध्यान रहा नहीं कि सेठ जी ने क्या कहा है, क्या बनाने के लिए कहा है, और उन्होंने क्या बना दिया मेरे दोस्तों? बछड़े को काट कर बना दिया। सेठ जी जैसे ही घर पहुंचे और उन्हें पता चला कि बछड़ा काट दिया गया, सेठ जी एकदम से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि एक पाप धुला नहीं, दूसरा पाप और कर दिया आपने, और वो भी मेरे नाम से। अभी गाय आएगी संध्या के समय, गोधूली बेला के समय, और वो अपने बछड़े को ढूंढेगी, क्या जवाब दूंगा उसे? उस सेठ ने एक खड्डा खुदवाया और उसमें उस बछड़े को डलवा दिया और ऊपर से मिट्टी डलवा दी। वो गाय आई और वो चारों तरफ अपने बछड़े को ढूंढे। फाइनली वो उस स्थान पर पहुंच गई जहां वो खड्डा था। वहां पहुंचने के बाद में वो गाय वहीं खड़ी रही, थोड़ी सी देर में अंदर से बछड़ा निकल कर आया। नगर सेठ खुश हुआ और उसने कहा कि आज तो ऊपर वाले ने मेरी लाज रख ली, मेरे पापों को माफ कर दिया। और उसने कहा कि आज के बाद इस दिन कोई चाकू का उपयोग ही नहीं करेगा। किसका उपयोग नहीं करेगा? चाकू का। तो इस दिन चाकू का उपयोग नहीं करेगा। तो नगरवासियों ने कहा कि सेठ जी अगर चाकू का उपयोग नहीं करेंगे तो इस दिन खाएंगे क्या? कहा साबुत अनाज खाओ। क्या खाओ? साबुत अनाज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बारस वाला दिन है, इस दिन चाकू का उपयोग नहीं किया जाता है। भाई चाकू का उपयोग नहीं किया जाता। Knives are not used on this day। इस दिन हम चाकू का उपयोग नहीं करेंगे। ये लो भाई, चाकू का उपयोग नहीं करेंगे। साबुत अनाज खाया जाता है। भाई साबुत अनाज खाया जाता है। क्या खाएंगे? साबुत अनाज। साबुत अनाज खाया जाता है। साबुत अनाज खाना है भाई सभी को, तो साबुत अनाज खाया जाता है। होल ग्रेन, होल ग्रेन आर ईटन। साबुत अनाज खाया जाता है।
जो बछवारस है, इस दिन बछड़े की भी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? बछड़े की। जो बछड़ा है उसे पूजा जाता है, गाय की पूजा की जाती है, चाकू का उपयोग नहीं किया जाता और साबुत अनाज खाया जाता है। नेक्स्ट है अमावस्या। क्या है दोस्तों? अमावस्या। 15वां दिन हो गया, ऑन 15th डे। अमावस्या, इसे हम कहते हैं सतिया अमावस्या। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सती अमावस्या। इसे हम क्या कहते हैं? सती अमावस्या। सती अमावस्या। एक नारायणी देवी नाम की महिला थी, जिनके पति थे तंदन दास अग्रवाल। उनके जो पति थे वो हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं के चिता के साथ में उनकी जो पत्नी थी, रानी थी नारायणी देवी, वो उनके साथ में सती हो गई। उनकी जो अस्थियां थी, जो उनके फूल थे, वो झुंझुनू में एक मटकी में घोड़ी पर बांधे हुए थे। वो वहां आकर मटकी गिर गई और गिरते वहीं खुल गई। वहां अपने आप ज्वाला हो गई। उस ज्वाला को शांत करने के लोगों ने वहां पानी डाला, फिर वहां चबूतरा बना दिया। आज भी सती माता के मंदिर में आप कभी भी जाओगे तो देखना, वहां वो जो मंदिर में चबूतरा बना हुआ वो गीला ही रहता है। आज भी उसे गीला रखा जाता है। क्या पता कब माँ जग जाए, कब ज्वाला वहां प्रज्वलित हो जाए। तो जो सती माँ है, उनका मेला लगता है झुंझुनू। कहाँ लगता है? झुंझुनू, अमावस्या के दिन। तो हम इसे कहते हैं सती अमावस्या। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सती अमावस्या। इस दिन मेला लगता है, फेर लगता है। कहाँ लगेगा मेला? झुंझुनू। कहाँ लगता है दोस्तों? झुंझुनू लगता है। झुंझुनू में मेला लगता है। एक बार वापस हम रिवीजन करते हैं। श्रावण माह शुक्ल पक्ष में द्वितीया को सिंजारा, तृतीया को छोटी तीज त्योहार प्रारंभ होते हैं। बिगनिंग ऑफ द फेस्टिवल। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की फेमस है? जयपुर के। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इस दिन महिलाएं लहरिया वस्त्र पहनती है और नव विवाहिता अपनी पहली तीज पीहर में मनाती है। जो 15वां दिन है पूर्णिमा वाला, उस दिन राखी बांधती है बहन अपने भाई के। इसे हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मंथ आता है भाद्रपद। भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष है। उसमें तृतीया को बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। फिर है छठ, जिसे हम उप छठ कहते हैं। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाई जाती है। चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाया जाता है। अगर चंद्रमा नहीं निकले तो अगले दिन सूर्य को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। और फिर उस लड़की द्वारा क्या जाता है शादी के बाद में, क्या तो मत थाने मिलेगी, दूसरी मिलती जना भाई, दूसरी मिलवा भी कौन देवे, चिंता मत करियो। तान दूसरी कौन मिलवा दे, और ताकि लंबी उम्र के लिए फिर बा व्रत भी करे, करवा चौथ। अनमेरिड गर्ल है वो इसे सेलिब्रेट करती है। हलछठ, बलराम जयंती मनाई जाती है। फिर आती है अष्टमी। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी। मेले लगते ददरेवा, चूरू, नोह और गोगा मेडी, नोहर, हनुमानगढ़। फिर है बारस, बच्छ बारस। चाकू का उपयोग नहीं करते और साबुत अनाज खाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों अमावस्या, सती अमावस्या। मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी आप में से राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं राजस्थान के लिए, वो ब्रदर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास शेयर करना, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।